सो बेसिकली इस डब्बे में है मोमोज, फरे और लखनऊ का स्पेशल काली गाजर का हलवा। मोमोज इज ऑल अबाउट द चटनी एग्जैक्टली। ना पता है स्ट्रीट वेंडर्स पे इससे बेटर मिल जाते हैं, मतलब नॉट टू बी मीन बट या। तो मेरा तो तब ये ऐसा था कि यार मेरी हॉबी थी ये कि मेरे को नई जगह जाके खाना पसंद है, और उस टाइम पे रील वील नहीं था भाई। स्पेसिफिकली मैं वेजिटेरियन हूँ तो सारे मैंने वेजिटेरियन आउटलेट्स कवर किए। जैसे सरदार जी के कबाब पराठे, आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक पॉइंट पे अच्छा था, बट एक्चुअल में आशियाना में बहुत ज्यादा फूड जॉइंट्स है, मतलब और काफी अच्छे अच्छे खुल रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ जानवी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डब्बे में क्या है। आज हमारे साथ हैं सौम्या दरबारी अका द गोरमे नवाब्स। हेलो एवरीवन। तो सौम्या, इससे पहले कि हम बाकी बातें करें, डब्बे में क्या है ये बता दीजिए। सो बेसिकली इस डब्बे में है मोमोज, फरे और लखनऊ का स्पेशल काली गाजर का हलवा। ऑलराइट, ठीक है। सो बेसिकली हम हमेशा मोमो खाते हैं, मतलब जनरली हमें स्ट्रीट्स पे मोमो ज्यादा मिल जाते हैं। फरे लोगों ने खाना कम कर दिया, यू नो द ओजी फरा। यस, आई थिंक इट्स अ ट्रेडिशनल डिश। सो बेसिकली मेरी नानी के साइड के लोग मतलब जहाँ से हैं वहाँ पे ये इनकी ट्रेडिशनल डिश है। एंड स्पेसिफिकली जब करवा चौथ होता है हमारे यहाँ तो ये डिश काफी बनाई जाती है। मतलब इट्स अ डिश विच इज वेरी रिनाउंड और मतलब ना काफी शुभ मानी जाती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये डिश टेस्टी के साथ साथ काफी हेल्दी भी है। हाँ, एक्चुअली हेल्दी है, मतलब कंपेयरिंग टू मोमोज इट इज हेल्दी। या तो हमें लगता है पहले खोल लेना चाहिए। श्योर। तो हम इससे पहले कि फरे और मोमो पे बात आगे बढ़ाए, मैं चाहती हूँ प्लीज ट्राई करिए। ओके, एक एक, मतलब हाँ श्योर। मतलब घर के फरे तो नहीं है ऑब्वियसली, बाहर के ही मिलेंगे हमें, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। इट्स गुड, काफी क्रिस्पी है। फरे, हम्म हाँ एक्चुअली, ना लेट्स गिव इट अ ट्राई मोमो पे भी। तो बेसिकली जहां तक मुझे पता है कि हमें मोमो के आउटलेट्स बहुत ज्यादा दिख जाएंगे, लेकिन फरे के दिखते नहीं है, नॉर्मली नहीं दिखते हैं। दैट्स करेक्ट। तो आई थिंक दिखने चाहिए फरे के भी। ऑफ कोर्स दिखने चाहिए। कंपेयर करें हम तो फरे ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा मोमो से। हेल्दी होते हैं। और मतलब इनके मेकिंग में अगर आप देखो तो जैसे कि आजकल लोग बहुत ज्यादा ग्लूटेन फ्री जाना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन हियर। तो लेकिन वही चीज है कि मोमोज इज समथिंग जिसमें नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि एक इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसको खा के। मोमोज इज ऑल अबाउट द चटनी एग्जैक्टली। हम पूरा मोमोज ही हम चटनी पे भी निकालते हैं। सो टेस्ट दोनों में से कौन सा बेटर था? अगर मैं अभी यहाँ की पर्सनली बात करूँ तो मेरे को फरे ज्यादा टेस्टी लगे। फरे, यस, कंपेयरिंग टू मोमोज। फरे हमेशा अच्छे ही होते हैं, तो आप भी टेस्ट करके देख लो एक बार। एक्चुअली मतलब बिना चटनी के मुझे मोमो समझ में नहीं आता। दैट्स करेक्ट। मगर ऐसा है कि मेरे ना बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड मुझे थोड़ा सा वो करता है, तो मैं थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। यार ये मोमोज मैंने रेड ड्रैगन से मंगाए थे एंड ऑनेस्टली बहुत सॉगी है। हाँ, थोड़े से ऑयली भी ज्यादा बहुत ऑयली भी है ना, पता है स्ट्रीट वेंडर्स पे इससे बेटर मिल जाते हैं, मतलब नॉट टू बी मीन बट या। मोमोज अगर आपको खाने हैं तो आप मनसा के मोमोज खा लो। मनसा के मोमो के जॉइंट्स मुझे बहुत पता है जहाँ पे अच्छे से मिल सकते हैं, लेकिन फरे के नहीं मिलते हैं मुझे। तो आपको कोई पता है फरे के जॉइंट्स? फरे के जॉइंट्स अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे अगर आप थोड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप का खाना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल मतलब वैसा हाइजीनिक, तो आप बाटी चोखा रेस्टोरेंट है जिनका बाटी चोखा बहुत फेमस है, आप वहाँ के फरे ट्राई कर सकते हो। वहाँ के मैंने बाटी चोखा ट्राई किया, फरा नहीं किया कभी। हाँ, बट उनके फरे भी अच्छे हैं, मतलब मैंने ट्राई किए थे तो आई लाइक इट, मतलब गुड। अब तो बाटी चोखा वाले जॉइंट्स भी बहुत सारे खुल गए हैं। एक आई थिंक एक नया जॉइंट खुलने वाला है इधर कठौता साइड पे। तो वो विलेज समथिंग करके, एग्जैक्ट नाम आई एम फॉरगेटिंग। तो उनका भी प्रॉपर ये ना देसी वाला मेन्यू है जिसमें कि बाटी चोखा, लिट्टी चोखा और ये आपका फरे वगैरह मिल रहे हैं। अब अगर आप स्ट्रीट वेंडर्स की बात करते हो तो मैंने एक चटोरी गली में एक वेंडर है जो विलेज हट करके शायद उनके उसका नाम है, और वो आपको ना कई टाइप के फरे देते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ऐसा बाइफर्केशन कर रखा है कि देसी घी का फरा अलग प्राइस का है, नॉर्मल अलग प्राइस का है, बट एक्चुअल में उनके फरे काफी अच्छे हैं अगर आप इधर चटोरी गली साइड काफी हैंग आउट करना चाहते हो। फिर पत्रकार साइड पे मैंने एक वेंडर देखा है, वो बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं पर छोटा सा कार्ट लगाते हैं, उनके भी फरे अच्छे हैं। तो ये उनका कोई नाम है?
नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक्चुअली जहाँ पे सारा स्ट्रीट फूड लगता है मनीष ईटिंग पॉइंट के अपोजिट वाली लेन में, हाँ हाँ वहीं पे आप मतलब मिल सकते हो। और फिर अगर आप आशियाना साइड जाना चाहते हो तो आशियाना साइड एक आंटी मोमोज ये फरे फरे। बेचती हैं, और वो तड़के वाले फरे बेचती हैं। वो कई टाइप के फरे बेचती हैं। उनका आप वो भी शाम को 5 बजे के बाद ही लगाती हैं। कई टाइप्स एज इन मतलब जैसे कि फरे में भी जैसे आटे के फरे होते हैं, चावल के आटे के हाँ। फरे होते हैं, फिर फिलिंग भी कुछ अलग अलग टाइप अलग-अलग के होती है, होते हैं, दाल भी उड़द होती की है। दाल, वो अलग अलग टाइप की दाल की, तो वो काफी अच्छे से। और फिर आप इसमें भी ना, जैसे कुछ लोग स्टीम खाना हाँ, पसंद करते हैं, कुछ लोग इसमें तड़का डाल के खाना पसंद जैसे करते हम हैं, फ्राई खा रहे हैं इस हम समय। लोग फ्राइड खा रहे हैं। तो वही, वो अपने अपनी इंटरेस्ट की बात है। बट या मतलब आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि फरे के लोगों को और आउटलेट्स निकालने चाहिए निकालने एक्चुअली, चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि फरे में अभी कोई मल्टीपल तरीके के फरे नहीं बन रहे कि चॉकलेट फरे हो गए, अरे यार मैगी फरे हो गए, सब नहीं नहीं, टोटली मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे निकला था चॉकलेट मोमो, मैंने कहा क्यों करते हैं ये लोग हाँ, चॉकलेट मोमोज माओ मोमोज में भी देते हैं यार, वो चॉकलेट मोमोज। मतलब मैंने उनके ट्राई किए थे एक बार, तो पता नहीं कैसे लोगों को अच्छे लगते हैं। आयरनी इज वाओ मोमो के वाओ बिल्कुल वाओ नहीं वाओ होते। नहीं होते, करेक्ट, दैट इज ट्रू। बट आई थिंक उन्होंने जब से अपना रीब्रांडिंग कुछ किया है, हाँ तब से उनका फूड थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। मतलब एक बार मैं एयरपोर्ट्स जा रही थी, तो मैं एकदम कुछ खाने को था नहीं, तो वहाँ पे वाओ मोमोज का एक नया आउटलेट था, तो मैंने उनके यहाँ से लिया था चीजें, तो थोड़ी बेटर लगी थी इन कंपैरिजन टू जो मैंने पहले खाई थी, मतलब जब इनकी रीब्रांडिंग नहीं हुई थी। नहीं यार, मतलब मुझे फरे यहाँ की बिल्कुल ट्राई करने हैं। चटनी थोड़ी घर की मुझे लगता है बेटर होती है। चटनी तो यार वो हरी धनिया और लहसुन वाली जो चटनी हाँ। होती है ना, उसका जो टेस्ट आता है, वो टेस्ट के अलावा कोई टेस्ट नहीं है। तो आप फूड ब्लॉगिंग में कब आए, कैसे है? सो बेसिकली अगर मैं ऑनेस्ट बताऊं तो मैं तो मतलब टेक्नोलॉजी पर्सन हूँ। मतलब वैसे तो पहले जब मैंने स्टार्टिंग, बट मैं बहुत ज्यादा, मेरे को ना नए नए, मतलब मैं बहुत क्वांटिटी में खाना नहीं खा पाती हूँ, मगर मुझे बहुत जॉइंट मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ खाना खाना पसंद है। तो इनिशियली जब मैंने फूड ब्लॉगिंग 2019 में स्टार्ट करी थी, तब ना बहुत नीश था ये। मतलब जैसे आज अगला आप देखते हो तो हर अगला आदमी इज अ ब्लॉगर, फूड ब्लॉगिंग एंड फूड ब्लॉगिंग इज, लोगों को लगता है वेरी इजी, क्योंकि आपको बस जाना है, बट एक्चुअल में इट्स नॉट, बट लोगों को ऐसा लगता है। तो जब मैंने आउटलेट, तो मेरा तो तभी ऐसा था कि यार मेरी हॉबी थी ये, कि मेरे को नई जगह जाके खाना पसंद है। और उस टाइम पे रील वील नहीं था भाई इंस्टा पे, उस टाइम पे ये कराउजल पोस्ट और स्टैटिक पोस्ट चलते थे। आपने कहीं रेस्टोरेंट गए, उसकी फोटो खींच के डाल दी, एंड यू राइट समथिंग गुड या बैड अबाउट इट, एंड इट वाज दैट पर्सपेक्टिव। तो दैट वाज आई स्टार्टेड। फिर बीच में 2 साल कोविड आया, तो मैं अपना एमबीए करने चली गई थी, तो 2 साल 1-1.5 साल पेज थोड़ा सा रुका रहा। बट जब कोविड आया तो फिर बाहर से खाना तो आप नहीं ट्राई कर सकते थे, तो आई स्टार्टेड सम कुकिंग। तो मतलब उस टाइम सब लोग यही करते थे, कोई घर पे डिशेस बना रहे हैं, तो उस तरीके से मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया। देन ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे धीरे, मतलब जब कोविड के बाद रेस्टोरेंट्स खुले, फिर मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, रील्स, वॉइस ओवर रील्स का ट्रेंड आया, फिर लोगों को जेन्युइन रिव्यूज देने स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे इवेंचुअली द जर्नी स्टार्टेड एंड इट्स गोइंग until now। आई थिंक हर एक फूड ब्लॉगर का एक वो पिकअप पॉइंट होता है कि कोई रील वायरल हो गई। हाँ, तो आपका कोई था? हाँ, तो अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 2024 में अराउंड मेरी चौक की काफी रील्स वायरल हुई, जैसे कि वो 13 चटनी वाले पानी के बताशे, और जगदीश की चाट, और वो नारायण की लस्सी। तो एक्चुअल में मैं एक दिन चौक गई थी, गर्मी काफी थी, तो मैंने सारे चौक के आउटलेट्स कवर कर लिए। और मतलब स्पेसिफिकली मैं वेजिटेरियन हूँ, तो सारे मैंने वेजिटेरियन आउटलेट्स कवर किए, क्योंकि चौक इज फेमस फॉर इट्स नॉनवेज, नल्ला निहारी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ फूड। तो मैं वहां पे गई, बट एक्चुअली मैंने वो सीक्वेंस में डाल दिया कि मतलब सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, और फिर वहां से आई थिंक द पेस ऑफ द पेज पिक्ड अप, मतलब कि वो लोगों ने चौक का कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद किया। एंड देन आई गॉट टू नो द ऑडियंस की मतलब दे लाइक द रिव्यू ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड न्यू प्लेसेस, बट एट द सेम टाइम उनको ना ये ट्रेडिशनल जो दुकानें होती हैं उसका बहुत क्रेज है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल केवल की चाय का मैंने रील डाला था, दैट आल्सो वेंट वायरल। तो मतलब ये सब चीजें ऑडियंस को काफी पसंद है। आई थिंक लोगों को देखना रहता है कि ठीक है, हमारे लखनऊ में केवल की चाय रहती है, शर्मा की चाय रहती है। आई थिंक अब जब आप फूड ब्लॉगिंग करो तो आपको बहुत सारे आउटलेट्स मिल जाते हैं जहाँ पे उससे बेटर होता है, चाय बेटर मिल जाएगी, सारी चीजें बेटर ही मिल जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आइकॉनिक जगह जाते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं मैच होती हैं, बट देन अगेन अगर कोई चीज आइकॉनिक है तो लोग उसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शर्मा की चाय और केवल की चाय में बात करें, अब हो सकता है लोगों को ना समझ में आए, बट पर्सनली मेरे हिसाब से केवल की चाय इज अ लॉट बेटर देन शर्मा की चाय। ये मेरा पर्सनल पॉइंट है। आई जस्ट थिंक मतलब और भी ज्यादा चीजें
हाँ व्लॉगिंग करने का तो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि लोगों को मिल जाता है देखने के लिए कि हाँ हाँ ठीक है, इससे भी बेटर कुछ इससे है। भी बेटर एक ऑप्शन है, बट लोगों के दिमाग में एक जो इमेज जैसे बनी, जैसे एग्जांपल अगर आप नॉनवेज की बात करते हैं तो लोगों का ये है कि चौक से बेटर नॉनवेज आई डोंट थिंक लखनऊ में कहीं मिलता है, बट देयर आर सम प्लेसेस जैसे आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको हो सकता है कि एक दो जगह ऐसे मिल जाए, बट देन अगेन वहाँ मेजोरिटी है, वहाँ पे मतलब बहुत सारे आउटलेट्स हैं एंड इट इज फेमस फॉर इट्स नॉनवेज फूड। खाइए, अभी खाइए bro। आज मैं तो खाती ही रहती हूँ इस तरह मतलब हम वही देख रहे हैं कि दोनों के फरे खत्म हो रहे हैं, मोमो कोई नहीं खा रहा है। So that's the difference between momos and फरे। तो एनीवे आप शायद जॉब भी कर रहे हो, यस, कैसे मैनेज करते हो? तो बेसिकली मेरा जॉब फुल टाइम है, तो मैं वीकेंड्स में शूट्स करती हूँ जनरली। Okay. वैसे अगर स्ट्रीट फूड्स का शूट करना है तो सुबह जल्दी निकल गए, शूट कर लिया, और फिर वो पूरे हफ्ते एडिट करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ मैं। तो बेसिकली आपको काफी टाइम देना पड़ता होगा कंटेंट पे, हाँ, जॉब पे भी। मतलब लोगों को से बहुत इजी लगता है कि यार क्या है, बस जाना है, वीडियो बनाना है, बट एक्चुअल में जब आप शूट्स करो, आप किसी का शूट करने जा रहे हो, तो वो इंसान अपनी एक्सपेक्टेशन सामने रखता है कि भाई ये भी होना चाहिए। आप एक रील बना के भेजो, उसमें कम से कम एक दो ब्रांड्स के साथ मैंने शूट किया है, उन्होंने 10 बार आइट्रेशन कराया है कि नहीं भाई ये चीज गलत है, इसको फिर से ठीक करो, इसमें ये चीज वॉइस ओवर में फिर से ठीक करो, या फिर ये शॉट आप हटाओ, दूसरा शॉट डालो। तो मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे लगता है कि बहुत इजी काम है, बट बैक एंड पे अगर आप देखो तब आप ब्रांड शूट्स करते हो तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक हो जाता है। नहीं, अगेन आई गेट इट, वो जब तक परफेक्ट शॉट नहीं आता तब तक समझ में भी नहीं आती हाँ, चीजें। और जब आप ब्रांड के साथ काम करते हो तो फिर उनको अपने अकॉर्डिंग चाहिए रहता है चीजें, मतलब तो जब आप दोनों कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं आया था फैमिली से कि मतलब हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम और सारी चीजें? फैमिली से ऐसा इसलिए नहीं आया था क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग, आई वॉज ऑलरेडी अर्निंग, तो ऐसा कोई वो नहीं था। एंड एक्चुअली माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, मतलब एंड अब मेरी जब शादी हो गई लास्ट टू लास्ट ईयर, तो माई हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। You don't look married. Yeah, but I got married in 2023, तो मेरे my husband is also very supportive, तो वही मेरे साथ मेरे सारे शूट्स कराने जाते हैं। Okay, okay, great. Yeah. ये सही है। तो ठीक है यार, मतलब मैनेज करने में टाइम जाता है। तो आगे का क्या प्लान है आपको? फूड ब्लॉगिंग ही करना है? मतलब यस, मतलब मेरा जॉब चल रहा है, बाकी ये मेरा पैशन है, मतलब आई एम पैशनेट अबाउट फूड, एंड मे बी इन फ्यूचर मैं कभी चाहती हूँ कि मैं अपना कोई छोटा सा क्लाउड किचन या क्यूट सा कैफे खोलूं, बट दैट इज लाइक वे बियॉन्ड फ्यूचर। अभी तो लाइक ऐसा है अभी कि प्लान नहीं है। हाँ, बट अभी तो ये है कि अच्छे अच्छे फूड जॉइंट्स एक्सप्लोर करते रहना है और ऑडियंस को दिखाते रहना है। तो आपने जितने भी फूड जॉइंट्स कवर किए, उसमें से अगर आपको टॉप 5 कुछ रेट करना हो लखनऊ का बेस्ट फूड जॉइंट, तो आप कैसे करोगे? मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट फूड या कैफे, आप किस रिस्पेक्ट में? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट फूड। कैफे तो सभी जाते रहते हैं। अगर स्ट्रीट फूड की अगर आप बात करेंगे तो जैसे कि अगर आप लोग को चाप और कबाब खाने का बड़ा शौक है वेज, तो डब्बू वेज जो है वो एक चौक में है उनका, बट उनका एक यहाँ आईटी चौराहे पे खुला है एक आउटलेट, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा उनकी चाप और बिरयानी के लिए। मतलब वैसे क्योंकि मैंने चौक वाला खाया था तो वो मुझे इतना हिट नहीं किया, okay. लेकिन जो मैंने इनका ये वाला आउटलेट ट्राई किया था तो वो काफी अच्छा था। ओके। और अगर फिर आप स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हो तो अगर आप मोमोज की बात करो तो मोमोज देखिए बहुत जगह के फेमस हैं, बट आई एम नॉट श्योर आपने ट्राई किया है कि नहीं, भूतनाथ पे किंग बेकरी मोमोज हाँ, लगाते हैं। हाँ, तो उनके मोमोज जो है वो काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं, मतलब वैसे, बट उनके मोमोज भी काफी मतलब बढ़िया मतलब मुझे लगे। और अगर आपको फिर थोड़ा सा ऑथेंटिक डोसा वगैरह ट्राई करना है तो वहाँ पे इंदिरा नगर में तो एक महेंद्रन डोसा पॉइंट करके वो वहाँ पे लगता है, क्रोमा स्टोर के जस्ट। अच्छा ठीक है, आई थिंक वहाँ पे बहुत सारे लगता है उनका डोसा अच्छा है, बट अगर आपको जैसे नहीं आजकल ये चल रहा है फैशन की 101 वैरायटीज ऑफ डोसा और ये सब, तो एक आपका स्वामी डोसा है आशियाना में, तो उनके आप डोसे ट्राई कर सकते हो, मतलब जेन्युइनली अच्छे हैं उनके डोसे प्राइस के हिसाब से, मतलब वो प्रॉपर मतलब काफी अच्छे तरीके से आपको डोसा बना के दिखलाएंगे। तो क्या प्राइस पे देते हैं वो? उनका डोसा अगर आप प्लेन डोसा और वैसा डोसा लोगे तो मतलब आई थिंक बहुत ही 60 या 70 का है, और फिर जैसे जैसे आप मतलब जैसे नहीं उसमें जितनी ज्यादा कलाकारियां आप चाहो कि मतलब तो उस हिसाब से 100 120 150 मतलब वो रेट्स फिर उस तरीके से वेरिएट करते जाते हैं, बट एक्चुअल में वो तो फिर मतलब सभी जगह होता है आई थिंक, लेकिन उनका काफी मुझे स्टॉल हाइजीनिक लगा और एक्चुअल में टेस्ट वाइज काफी बढ़िया लगा। आशियाना में एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं सही में, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर स्ट्रीट फूड जॉइंट्स कहीं नए तरह टाइप के खुल रहे हैं ना, तो एक्चुअल में आशियाना है। क्योंकि हम सभी चौक कवर करते रहते हैं, तो यहाँ
आई थिंक चौक तो बहुत ज्यादा कवर हो गया, मैं जब भी रील उठाती हूँ कोई ना कोई एक चौक तो हाँ, मिल जाती है बट मुझे। एक्चुअल में आशियाना में बहुत ज्यादा फूड जॉइंट्स है, मतलब और काफी अच्छे अच्छे खुल रहे हैं, मतलब नए नए तरीके के फूड जॉइंट्स खुल रहे हैं। तो मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ, लेकिन मेरे घर से आशियाना इतना दूर पड़ जाता है कि मेरे को जैसे ना पूरा मन बनाना पड़ता है जाने कहाँ पे के। रहते हो? मैं जैसे इंदिरा नगर में अच्छा। रहती हूँ, तो वहां से आशियाना जाना इज लाइक टास्क हो जाता है मेरे लिए। तो इंदिरा नगर में बेस्ट फूड जॉइंट्स क्या है आपके लिए? इंदिरा नगर में अगर मैं बेस्ट फूड जॉइंट्स की बात करूं, तो इंदिरा नगर में अगर आप स्ट्रीट फूड खाना चाहते हो, तो पहली बात तो स्ट्रीट फूड इतना ज्यादा प्रेवलेंट थोड़ा सा कम है। बट अगर आप बात करोगे तो एक कबाब पराठा का आउटलेट है, राहुल कबाब पराठा है, और एक सरदार जी के कबाब पराठे हैं वो। वैसे सरदार जी के कबाब पराठे, आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक पॉइंट पे अच्छा था, अब उनके हाँ, पराठों में नमक बहुत है। अब उनके पराठे में नमक बहुत है, और थोड़ा सा हाइजीन इश्यूज भी है, मतलब उसमें जो बहुत भीड़ लगी बहुत रहती है। भीड़ लगी रहती है, तो वो थोड़ा सा अपना हाइजीन चीज जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं। हाँ, तो वो मेरे को एक पॉइंट लगता है कि वो थोड़ा सा हाइजीन का। हाइजीन इश्यूज है। मुझे तो उसमें नमक भी है, मैंने एक बार खाया था, वहाँ पर बहुत नमक था। हाँ, तो अगर आप सरदार, आई थिंक उसके अपोजिट ही, आई थिंक आप इरम के हाँ, साइड पे गली पड़ती है, तो वहाँ पे छोटे से स्टॉल के सामने वो कबाब पराठा लगाता है, वेरी यम्मी। मैं जरूर ट्राई करूंगी। मतलब मैं आपको वैसे, जब आप इरम की तरफ बढ़ने लगो, हाँ, हाँ। साई मंदिर के अपोजिट में ही हम्म। उसी लेन में कबाब पराठे वाला है, बहुत अच्छा बनाते हैं वो। तो मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया। हाँ, सी पता है यही है कि मतलब सरदार जी बहुत टाइम से फेमस है, हाँ, तो मैंने वही आपको बोला ना कि हाँ। जब इंसान आइकॉनिक जगहों की बात करता है, कहीं भी किसी भी प्लेस की, तो जैसे मैं वहां गई थी, जयपुर गई थी, उदयपुर गई थी, सब जगह की आइकॉनिक, बट एक्चुअल में कुछ आइकॉनिक प्लेसेस की जगहों का मेरे को टेस्ट समझ में नहीं नहीं अच्छा आता। लगा। तो वो मतलब एक पर्सनल पर्सपेक्टिव हो जाता है सबका। सो मोमोज में व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट, स्टीम और फ्राइड? या मेरे को पर्सनली स्टीम ज्यादा अच्छे लगते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि एक आपने वो मोमोज खाए होंगे ना, शुमई मोमोज। हाँ, खाए। हाँ, तो आप अगर इंदिरा नगर में रहते हो, कॉफी डूट गए हो कभी? हाँ, डार्लिंग डिम सम्स। या राइट, डार्लिंग उनके डिम, अच्छे होते हैं। हाँ, उनके अच्छे होते हैं। तो एक्चुअल में मैंने इंदिरा नगर के तो खाए हैं। मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है, उसने डार्लिंग टिम्सल का एक और आउटलेट खोला है पत्रकारपुरम में। ओके। वो मतलब सेम है, मतलब आई थिंक फ्रेंचाइजी मॉडल है, बट टेस्ट इज ऑल्सो सेम। बट एक्चुअल में एक्चुअली मेरी मम्मी ना बिल्कुल प्रॉपर इंडियन खाना खाती है, उनको ये सब मोमोज वगैरह गुस्सा करती है पसंद कहती नहीं क्या है। क्या खा लेके आते हो। तो मैंने उनको एक बार वहां के शुमई मोमोज खिलाए थे, तो वो बोली यार ये तो खोए जैसा लग रहा है, मुंह में जाके एकदम घुल जा रहा है, ये अच्छा होता है। ये क्या चीज है। तो आई थिंक वो एक मोमोज जो है वो मेरे को ठीक लगते हैं। हलवा नहीं खा रहे आप? हाँ, हलवा यार एक्चुअली ना पर्सनली मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, मतलब मेरे को जैसे ना ये नमकीन चीजें ज्यादा पसंद हाँ। आती हैं। बट एक्चुअल में ये काली गाजर का हलवा ये डेलिसी है विंटर की। मतलब लखनऊ में हलवा नहीं खा रहे तो, विंटर्स बट में तो, अगेन मैं भी हलवा बहुत कम खाती हूँ। इट्स जस्ट आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई काली गाजर का हलवा। बट इट्स गुड यार। इट इज गुड। ठीक है, ठंडा हो गया लेकिन हाँ, अरे कुछ नहीं, माइक्रोवेव कर लो। टेस्ट सेटिस्फाइंग है। फिर सेटिस्फाइंग हो। तो क्या डिफरेंस होता है लाल वाला गाजर के हलवे में और काली गाजर के हलवे में? आई थिंक गाजर का। आई यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काली गाजर के हलवे में मतलब मोर कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क होता है, बाकी आई थिंक मेकिंग प्रोसेस तो सेम ही होता है। सेम ही होता है, मतलब पर्सनली। मतलब हाँ, मैंने बाहर ज्यादा सुना नहीं है, तो ठीक ठाक है। आई लाइक इट। इट्स गुड। मोमो छोड़ के आई लाइक एवरीथिंग इन दिस प्लेट। मुझे फरे बहुत अच्छे हैं, फरे आपने कहाँ से मंगाए? वो बहुत अच्छे हैं। नाम भूल गई हूँ मैं। बट आई थिंक किचन क्रेविंग्स करके था। इट्स गुड। मतलब इट इज यार, बस रेड ड्रैगन ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया है। ऐसे करता नहीं है, बट आज कर दिया। मतलब मैंने किए हैं उनके ट्राई यार। हाँ, मुझे ऑनेस्टली ठीक लगे। जैसे अभी हमने डार्लिंग डिम्सम की बात की थी, तो जब आप वहां के कुरकुरे मोमोज खाओगे तो सच में कुरकुरे होंगे। रेड ड्रैगन के कुरकुरे मोमोज खाओगे तो सॉफ्ट होते हैं। हाँ, सॉगी हो भी जाते हैं थोड़े जल्दी। वो मैंने गरम गरम में ही मंगाए थे, तो सॉफ्ट अच्छा। आए थे। ऐसे कुरकुरे तो है नहीं इसमें कहीं। नहीं, लेकिन डार्लिंग डिम्सम के मोमोज आर क्लास अपार्ट, मतलब वो तो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ आउटलेट की अगर हम हाँ। बात कर रहे हैं तो। सो दे आर वेरी गुड। सो आप हमारे ऑडियंस को अपना इंस्टाग्राम चैनल बताइए। सो मेरे इंस्टाग्राम का चैनल है द गॉर्मे नवाब्स, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज डू गिव इट अ लाइक एंड फॉलो, एंड यू विल डेफिनेटली नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आपको काफी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। और अगर आप मेरा पेज देखोगे तो काफी वाइब्रेंट है, मतलब मैं किसी एक जॉनर पे फोकस नहीं करती हूँ। अगर आपको अच्छे कैफेज के बारे में पता चलेगा तो आपको अच्छे स्ट्रीट फूड्स के बारे में भी पता चलेगा। तो बिल्कुल भाई, जाइए इनका पेज फॉलो करिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी नए इन्फ्लुएंसर के साथ और कुछ नए खाने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।